हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 8th क्लास। कैसे हैं आप सब बच्चों? प्यारे बच्चों, परमात्मा की असीम कृपा से आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपके परिवार में भी सभी कुशल होंगे। ऐसी परमात्मा से हम अनुकंपा करते हैं। और जहाँ तक अपनी स्टडी का बात है तो स्टडी आपकी रेगुलर हो रही है। देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है। आपका ये सेकंड चैप्टर अभी कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो केमिकल रिएक्शन वो वाला चैप्टर है, आपका जो चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो वाला कंप्लीट हो गया है। और आपका जो है, ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये जस्ट अभी 1 मिनट तो नहीं, खैर अभी तो स्टार्ट किया है तो अभी जस्ट फिनिश हो जाएगा। सो अपने स्टडी को बनाए रखिएगा, इस बात को आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? फर्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में बताया पिछले पेज पे ही बताया जस्ट कि जो विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन किल द अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एक तरह के सूक्ष्म जीव पैदा कर दें, दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार दें, वो क्या कहलाएंगे? एंटीबायोटिक कहलाएंगे। तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पदार्थ। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन हम आम तौर पे अपने घरों में लेते रहते हैं। हम कोई भी रोग हमें हो जाता है, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन 1 आध 2 उसमें रखेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज टेकन बाय पेनिसिलिन and it is prepared from a fungus that is called पेंसिलियम। नाम मिले हुए हैं। पेंसिलिन किससे बना? पेंसिलियम से बना। और किसने बनाया? 1925 में बनाया। किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक था। और बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं हमारे जो डेली लाइफ में। एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, जेंटामाइसिन का इंजेक्शन आता है। टेट्रासाइक्लिन होती है। मोनोसेफ तो सुना ही होगा। बहुत सारी मेडिसिन्स बच्चों के लिए भी हैं या फिर बड़ों के लिए भी। मोनोसेफ का इंजेक्शन में भी आता है, टैबलेट में भी आता है। तो इस तरह से दोनों तरह से ये जो है आपका काम करता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। ठीक है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जा कर के पूछ सकते हो, भैया एक आधा एंटीबायोटिक का नाम बताना। या इवन देन आपको कोई डॉक्टर दवाई दे रहा है तो आप उसमें एक वर्ड ये जोड़ सकते हो कि सर इसमें कोई सी एंटीबायोटिक भी है। तो डॉक्टर आपकी तरफ देखेगा, अरे यार इसे तो पता है, कोई एंटीबायोटिक नाम की कोई चीज़ होती है। भले ही आपको कुछ पता है नहीं पता है वो एक अलग बात है। एंटीबायोटिक उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। देखिए, अलग अलग तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। वायरस से फैलने वाले जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? और ऐसे ही बैक्टीरिया से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं? और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो ये सब फंगस से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं। ठीक है, और प्रोटोजोआ से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं। इस तरह से कई सारे रोग आ सकते हैं। तो वायरस से फैलने वाले पोलियो हो गया था। पोलियो वायरस से होता है। रेबीज़ वायरस से होता है। कफ एंड कोल्ड, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, कॉमन कोल्ड, फ्लू, एड्स। और एक बात बताऊं आपको कि आज की डेट में जिसके कारण ये छुट्टियां हुई पड़ी हैं, जिसके कारण ये लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण हम और आप इस फ़ोन के ज़रिए से एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, वो कौन सा डिजीज़ है साहब? वो डिजीज़ है साहब कोविड-19। कोरोना एक वायरस है। कोविड-19 एक वायरस है। कोविड-19 मतलब 2019 में खोजा गया कोविड नाम का एक वायरस था। और ये वायरस से फैलने वाला इतना ख़तरनाक हो सकता है, हमने तो सोचा भी नहीं था। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। वायरस से फैलने वाले डिजीज़ में आप इसको रख सकते हो।
एड्स एक वर्ड आया यहाँ, एड्स। एड्स के लिए बहुत बार ये पूछ लेती है भैया एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स किसके कारण होता है भैया, HIV वायरस के कारण। पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसको क्या नाम है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये 10th क्लास में भी आएगा फिर आपके लिए, ठीक है। बहुत सारी बातें मैं आपको ऐसे ही बता के चलता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एड्स का पूरा नाम हो गया, HIV वायरस हो गया। और डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फैलने वाले कौन कौन से रोग होंगे, तो बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग बहुत सारे हैं। और TB हो गया, कॉलेरा, कॉलेरा मतलब हैजा वगैरह लग जाता है, टाइफाइड हो गया, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी है। हाँ, इनमें ऊपर वालों में चेचक भी आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। 2 वर्ड हैं, एक होता है स्मॉल पॉक्स और एक होता है चिकन पॉक्स। पॉक्स स्मॉल माने छोटा, पॉक्स माने इसको देखने में छोटी मात्रा लगेगा, लेकिन नहीं, ये चेचक है। ये क्या है, चेचक है। चेचक नाम का रोग पहले होता था, अब तो खत्म हो गया है। और ये छोटी माता है जी, जो याद रख लेना, छोटी माता बच्चों को होता है, खसरा वगैरह, छोटी माता, ठीक है, छोटी माता। तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों ही किसके कारण है, वायरस के कारण फैलने वाले डिजीज हैं। चलिए जी, डिजीज कॉज्ड बाय ये हो गया। प्रोटोजोआओं से मलेरिया होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, बहुत खतरनाक प्रोटोजोआ है। आपने फीमेल एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर होता है, एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर है फीमेल, उसके ब्लड में ये भाई साहब रहते हैं प्रोटोजोआ, इनका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जब ये मच्छर हमें काटता है तो ये प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के ब्लड में पहुंच जाता है और क्या हो जाता है, हमको मलेरिया हो जाता है। ऐसे ही एक रोग है कालाजार, तो ये प्रोटोजोआओं के कारण फैल गई। फंगस के कारण एलर्जी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सारे डिजीज़ अदर हो सकते हैं। इसके बाद जो है हम थोड़े से बुक के पेजों पे चलेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को लिखना भी पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें जो है हम डायरेक्ट आपको आपकी बुक से दिखा देंगे। देखिए बच्चों, ये आपके डिफरेंट जो है ना, वो हैं आपके डिफरेंट बैक्टीरियाओं के, उनके एग्जाम्पल आपके सामने इस में रखे हैं। बुक की ऐसे पेस्टिंग कर दी है मैंने। ये बैक्टीरिया हैं ऊपर, ठीक है, ये एल्गीज हैं, ये एल्गीज हैं, ठीक है, स्पाइरोगायरा एल्गीज होती है, एल्गीज शैवाल। ये अमीबा और पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ हैं। और ये देखिए जी पेनिसिलियम, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है आपको, पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन मेडिसिन बनती है। ब्रेड मोल्ड तो आपने देखा होगा, ब्रेड पे फफूंदी जमी हुई नहीं देखी, वो वाला है। ये फंगस है, एस्परजिलस है। तो ये सब ये जो है, ये सभी आपके क्या होते हैं, फंगस होते हैं। और ये भाई साहब है आपके वायरस। देखो कितना अच्छा, अभी कोरोना वायरस का भी वो फोटोस आपने देखा होगा, ऐसे मुकुट की तरह कोरोना, ऐसे इस तरह का सिंबल होता है। बहुत कुछ इसमें भी ऐसा ही तो है, क्यों भाई मेरी, बहुत कुछ इसमें भी तो ऐसा ही है। ये देखो ना, है इस तरह का सा। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये मैंने आपको टेबल दे दी है। ट्यूबरक्लोसिस, TB, मैसल्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, पोलियो वायरस के कारण फैलने वाले, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के होते हैं। जनरली हम क्या क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो क्या करेंगे जी, जो है कंप्लीट आइसोलेशन में रख दें। जैसे कि आइसोलेशन वर्ड तो अब समझ ही गए होंगे यार, कोरोना ने इतनी चीज़ तो हमें सिखाई दी है। आइसोलेशन का मतलब एकांत में रखना है उसको। कीप द पर्सनल एंड बायोलॉजिकल द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। वैक्सीन दी जानी चाहिए सूटेबल एज पे, ये होगा, ठीक है। बैक्टीरियाओं के द्वारा फैलने वाले कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये हो गया। फूड और वाटर से फैलने वाले हैं, ये भी ऐसे ही। हाइजीन, स्वच्छता,
स्वच्छता सैनिटरी स्वच्छता संबंधी आदतें पालन करनी पड़ेंगी। कुक्ड फूड खाना है, बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना है, वैक्सीनेशन लगवाना है। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण फैलने वाला रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ मॉस्किटो के तो कारण फैलने वाला, तो ये आपका जो है ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा कि जो जो ये बैक्टीरिया हैं या ये जो डिजीज़ फैलाते हैं ये केवल एनिमल्स में नहीं फैलाते भैया, प्लांट भी इनसे बचे हुए नहीं है। तो प्लांट कैसे बचे हुए नहीं है? प्लांट ऐसे बचे हुए नहीं, इसमें सिट्रस कैंकर नाम का रोग होता है। कैंकर, सिट्रस कैंकर ये नींबू में होता है, बैक्टीरिया एयर के में फैलता है। रस्ट इन व्हीट, व्हीट में अनाज में रस्ट रोग हो जाता है, बाल जो है ना काली काली पड़ जाएगी, सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, काला काला सा पाउडर हो जाएगा, दाने नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी। येलो वेनिन मोज़ाइक भिंडी में, आलू में भी होता है, हरा हरा से रंग नहीं हो जाता आलू का, तो मोज़ाइक रोग होता है। चलिए जी। इसके बाद में डिफरेंट पॉइंट है। फूड पॉइजनिंग होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, और फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि हम कई बार देर से पड़े हुए भोजन को अगर बाद में भी खा लेते हैं, खासकर अब गर्मियों में शादियाँ वादियाँ जिनके घरों में हैं उनके घरों में रसगुल्ले बच गए और रसगुल्ले उन्होंने रख लिए, रख करके उन्होंने 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद खाए, तो उनको खाने के साथ ही क्या हो जाएगा, उल्टी दस्त वगैरह लगने शुरू हो जाएंगी, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। तो ये फूड पॉइजनिंग होती है। ऐसे फूड को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रखना है। सुरक्षित किससे रखेंगे? इन्हीं बैक्टीरिया से, ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, उसके लिए हम ये डिफरेंट ये जो केमिकल मेथड है, डिफरेंट टाइप के जो है फूड प्रिजर्वेटर मार्केट में मिलते हैं। अचार वगैरह बनाते हैं, अचार के मसाले में ऑलरेडी फूड प्रिजर्वेटर आता है। एक सोडियम बेंजोएट नाम का ये केमिकल है जो कि फूड प्रिजर्वेटर का काम करता है। उसको आप थोड़ा सा उसमें डाल दो, जो अचार वगैरह है ये है काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। एक सोडियम मेटाबायोसल्फाइट है, ये भी एक फूड प्रिजर्वेटर है, जिनसे कि जैम और स्क्वैश, मुरब्बे वगैरह, जैम, अचार, जैम, अरे जैम तो खाते ही होंगे यार, इसकी हिंदी क्या बताऊँ, जैम ही बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी। कॉमन साल्ट से भी फूड प्रिजर्वेटर किया जा सकता है। आंवला बनाते हैं, कच्चे आमों को रख लेते हैं, टेमेरिंड हल्दी वगैरह को रख लेते हैं। अरे भाई मार्केट में जो आपके वो होते हैं अचार वगैरह, उसमें आप देखते हो ज़्यादातर नमक फालतू आता है। फालतू नमक का कारण क्या है? फालतू नमक का कारण ये है या तो उनमें तेल पड़ा होना चाहिए प्रॉपर। अब तेल तो यार इतना महंगा है, कौन डालेगा? नमक ही सस्ता है, नमक ही डाल दो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मीट और फिशेस को कवर करते हैं ड्राई साल्ट से, तो उसके कारण उनमें बैक्टीरियाओं की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और उसके कारण उसके अंदर एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है, नमी है, वो बाहर आ जाती है और वो सूख जाता है। चलो, शुगर के कारण, शुगर में स्क्वैश, जैम, जेली, ये सभी चीज़ें, शुगर मुरब्बे वगैरह आपने देखे होंगे, नींबू उसमें चाशनी में पड़े हुए होते हैं। विनेगर के द्वारा, ऑयल के द्वारा, इनके कारण हुई हीट और कोल्ड मेथड, तो ये तो हमारे घरों में होती हैं। दूध को सुरक्षित रखना है, बार बार उसे गर्म करते रहो या फिर फ्रिज में रख के ठंडा कर लो, हो गया काम। हाँ जी, एक थोड़ा सा पॉइंट और रह रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि अगर इसको मैं नहीं कराऊंगा तो वीडियो तो भले ही लंबी हो रही है, लेकिन अगर इसको अभी नहीं कराऊंगा तो फिर प्रॉब्लम भी आ जाएगी। एक पॉइंट जो है आपका ये रह जाएगा। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है बच्चों। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, ये नाइट्रोज फिक्सेस कर दी जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो टर्न नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स वगैरह में टर्न हो जाती है और वो सॉइल में आ जाती है। सॉइल से वो क्या कर दिया, अपटेकन बाई प्लांटों से ले लेते हैं, ले करके वो जब प्लांटों से एनिमल फूड लेते हैं तो फूड से एनिमल में आ गई, और एनिमल से चाहे तो पेशाब में बहुत सारा यूरिया होता है, फीसिस वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हैं, मलमूत्र वगैरह, उनमें बहुत सारा यूरिया वगैरह, तो वो फिर दोबारा से, या फिर डेथ मर गए जब जीव जंतु, तो फिर दोबारा से मिट्टी में आ गई। मिट्टी में से कुछ पोर्शन बैक्टीरिया उन्हें वापस जो है, ये तो नाइट्रिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलना, ये डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, TRIFICATION। चलो ठीक है, तो डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन के बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में और एटमॉस्फेयर में आ गई।
कभी कभी लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग मतलब जैसे बिजली वगैरह कड़कती है, तो वही एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली अपने आप ही नाइट्रेट्स में चेंज हो जाती है, और वो फिर प्लांट के द्वारा ले ली, फिर एनिमल्स में चली गई, फिर उससे ज़मीन में आ गई मरने के बाद, फिर उसको डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, तो हो गया जी। बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और उम्मीद करता हूँ मैं आपके समझ में आ गया होगा। एक आध बार इसे और रिप्ले करके देख लेना। पहले नाइट्रोजन को जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरियाओं ने नाइट्रिफिकेशन कर दिया, नाइट्रिफिकेशन के कारण नाइट्रोजन जो है सॉइल में आ गई नाइट्रेट्स के रूप में, फिर प्लांट ने ले ली, एनिमल ने ले ली, एनिमल के वेस्ट के कारण वापस जमीन में आ गई। डीनाइट्रिफिकेशन के कारण ऐसा हो गया, लाइटनिंग से सीधे सीधे नाइट्रेट्स बन जाते हैं, और ये इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये आपका बैक्टीरिया वाला जो चैप्टर है बच्चों वो कंप्लीट हुआ, और इसमें जो है आपको ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है। और बच्चों थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करके रखिए। थैंक्स।